लाकर मुझे दिखा। अब तुम पुत्र मोह त्याग दो, क्योंकि कुपुत्र किसी को सुख नहीं पहुंचा सकता। अब मेरी इच्छा बिना पुत्र के रहने की है। मुझे ऐसी संतान की आवश्यकता नहीं है। अब तुमको यही उचित है कि हाथ ने कुश एवं जल लेकर लड़के के नाम तिलांजलि छोड़ो। जब तक मैं यह न कर लूंगा तब तक भोजन ग्रहण न करूंगा। जब गुणनिधि ने यह बात सुनी तब वह चिंता और शोकयुक्त होकर अपने को भाग्यहीन समझने लगा और रो रो कर कहने लगा, हाय मेरी सहायक माता, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मुझे धिक्कार है। यह कहता हुआ अपने पिता के भय से भयभीत हो रोता हुआ घर से भाग गया। वह कुछ समय में ही मार्ग के परिश्रम से थककर तथा शोक सागर में डूबकर हाय हाय करता हुआ रुदन करने लगा। रोते रोते वह कहता है, मेरी माता, अब मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ? मैं विद्या से हीन हूँ जो इस समय में लाभदायक होती। मैंने धन संग्रह भी तो नहीं किया जिससे विद्वान और बुद्धिमान लोग सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। गुणनिधि इस प्रकार रुदन करते हुए अचेत होकर पृथ्वी पे गिर पड़ा। कुछ समय पश्चात जब वह सचेत हुआ पुनः इसी चिंता में डूबा हुआ था कि इतने में एक शिव भक्त शिवजी की पूजा के लिए उधर से निकला। उसके पास पूजन के लिए अनेक प्रकार की सामग्री तथा शिवजी के लिए विविध प्रकार के नैवेद्य थे। उसके साथ कुछ अन्य शिव भक्त भी थे। उस दिन शिवरात्रि थी जिसमें मनुष्य व्रत करके मुक्ति प्राप्त करते हैं। यह शिवरात्रि सब व्रतों में श्रेष्ठ, अत्यंत सुखदायक, स्वयं शिवजी को अति प्रिय है। मूर्ख भी इस व्रत को करके अपने मनोरथ सिद्ध कर चुके हैं। ऐसे परम शिवरात्रि व्रत को रखे हुए वे मनुष्य शिवालय में चले गए। जो पुरुष अनेक प्रकार के नैवेद्य एवं व्यंजन अपने साथ लाया था, उसकी सुगंध पाकर गुणनिधि, जो बहुत भूखा था, विचार करने लगा कि रात्रि के समय जब ये लोग सो जाएंगे उस समय मैं यह भोजन वहां से उठा लूंगा। अपने मन में यह विचार कर गुणनिधि उनके साथ चल दिया तथा शिवालय के ऊपर जा ठहर गया। शिव भक्त ने सच्चे हृदय से शिवजी की पूजा की, फिर वह नृत्य करने लगे। गुणनिधि ऊपर से देखता रहा और सोचने लगा, इनकी दृष्टि क्षीण हो जाए तो मैं अपना काम कर लूं। कुछ समय पश्चात वे लोग सो गए। तब उन्हें निद्रावस्था में देखकर गुणनिधि शीघ्र ही शिवालय में जाकर धीरे धीरे दबे पांव नैवेद्य के पास जा पहुंचा। अंधेरा होने के कारण उसने प्रकाश के निमित्त धीरे से अपना वस्त्र फाड़कर बत्ती बनाई और उसको जलाया और उसके प्रकाश में सब व्यंजन उठा लिए तथा उन्हें लेकर वहां से वह प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र ही बाहर निकल गया। परंतु चलते समय उसका एक पैर लेटे हुए किसी शिव भक्त को लग गया, जिससे वह उसी क्षण उठकर चिल्लाया तथा कहने लगा कि यह कौन चोर भागा जाता है, इसे पकड़ो। नगर के रक्षक उस आवाज को सुनकर वहां आ गए तथा गुणनिधि को लक्ष्य कर बाण छोड़ दिया, जिससे आहत हो गुणनिधि पृथ्वी पर गिर पड़ा। क्षण भर में वही उसकी मृत्यु भी हो गई। अस्तु तब यमदूत वहां पहुंचकर भयंकर अस्त्र गुणनिधि को दिखाकर उसे पापी जानकर बांधने लगे। परंतु उसी समय शिवजी ने अपने गणों से कहा, यद्यपि गुणनिधि ने अनेक पाप किए हैं, परंतु वह शिवरात्रि का व्रत रखकर न तो रात्रि भर सोया है और न उसने हमारा निर्माल्य ही खाया है। इस समय यमदूत उसे बांध रहे हैं, अतः मेरा आदेश है कि तुम यमदूतों से गुणनिधि को मुक्त करके मेरे लोक ले आओ, क्योंकि मैंने उसे अपना लिया है। अब वह नरकगामी ना होगा। मुझको शिवरात्रि व्रत अत्यंत प्रिय है। अस्तु अब गुणनिधि कलिंग देश का राजा होकर मेरा परम